Good morning everyone. Welcome to the science class. So in today's science lecture we will start chapter number 6 and our chapter name is adaptations in plants. Adaptations का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं. सिमिलरली प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब प्लांट्स के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो वो प्लांट्स अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं. उनको क्या बोला जाता है, अडाप्टेशंस. सो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट हैबिटेट. अ प्लेस वेयर अ प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो हैबिटेट क्या होता है, जहाँ प्लांट रहते हैं उनकी जो प्लेस होती है ना उसको बोला जाता है हैबिटेट. द प्लेस इज चोजन डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट. और प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, जहाँ उनको उनके सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा. हर जगह प्लांट्स क्या है, ग्रो नहीं कर सकते. डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं. कुछ प्लांट्स को क्या है, फुल सनलाइट चाहिए होती है, कुछ प्लांट्स सनलाइट में ग्रो नहीं करते हैं, कुछ क्या करते हैं डैम्प एरियाज में ग्रो करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स क्या है, ग्रो करते हैं. इट इज़ द प्लेस वेयर दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. तो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एग्जाम्पल है जैसे टी लीव्स होते हैं ना, तो टी लीव सिर्फ हिली एरियाज़ के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, उनको हम प्लेन एरियाज़ के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते. तो हर प्लांट की अपनी एक हैबिटेट होती है. नेक्स्ट इज अडाप्टेशन. All plants have to adjust themselves to their surroundings to live and reproduce. प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, खुद को एडजस्ट करना पड़ता है अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग. अगर उनकी सराउंडिंग्स में कोई चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो वहाँ लिव मतलब रह सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें. दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. तो अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुद में क्या लेके आते हैं, चेंजेस, और वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन. नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ. तो प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं तो उनके अंदर क्या डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आते हैं. फर्स्ट इज मैनी प्लांट्स हैव थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स. सपोज कि कोई प्लांट है तो प्लांट के सराउंडिंग में क्या है, एनिमल्स उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं ना. तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर थॉर्न्स होते हैं. थॉर्न्स क्या होते हैं, कांटे. जैसे रोज़ का जो प्लांट होता है ना, रोज़ प्लांट, उसमें क्या होते हैं, हमने देखा है ना, बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं. तो ये क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, खुद को एडजस्ट कर, अभी रोज़ प्लांट ने क्या किया, खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया. In many plants, leaves are reduced to spines so that water loss is minimum. बहुत सारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होते हैं ना वो खुद को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं और स्पाइन्स ग्रो करती हैं उनमें, सो दैट वाटर लॉस इज मिनिमम. अभी कुछ एरियाज़ में क्या होता है, अगर सनलाइट ज़्यादा हो तो प्लांट्स में से वाटर लॉस ज़्यादा होगा ना ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. तो इस वजह से जो लीव्स हैं वो क्या कर लेते हैं, खुद को स्पाइन्स में रिड्यूस कर लेते हैं. आप पिक्चर में देख रहे हो ना स्पाइन्स, सो दीज आर द स्पाइन्स. ये स्पाइन्स क्यों ग्रो करते हैं, ताकि वाटर लॉस कम हो, क्योंकि स्पाइन्स का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ से वाटर लॉस भी क्या होगा, मिनिमम होगा. इसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस. कैक्टस का हमने प्लांट देखा है ना, तो इस प्लांट में क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं ताकि इस प्लांट में वाटर लॉस क्या हो, मिनिमम हो. सो सम प्लांट्स हैव सेंसिटिव लीव्स. कुछ प्लांट्स के लीव्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. दे क्लोज व्हेन यू टच देम. तो वो क्या करते हैं, जब आप उनको टच करने की कोशिश करते हो ना तो वो अपने लीव्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है, टच मी नॉट, जिसको क्या बोला जाता है, मिमोसा पुडिका. सो ये जो प्लांट होता है टच मी नॉट का, इसके लीव्स को जब हम टच करते हैं ना, ये क्या करते हैं, खुद को श्रिंक कर लेते हैं, इसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं. तो ये भी क्या एक तरह का चेंज आया ना, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आया. एनवायरनमेंट में चेंज का मतलब हमने उसको टच करने की कोशिश की और उसने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लिया. नेक्स्ट इज सम प्लांट्स आर पॉइजनस. पॉइजनस क्या होता है, जहरीला. कुछ प्लांट्स बहुत ही पॉइजनस होते हैं. दे कॉज इचिंग सेंसेशन ऑन योर स्किन. तो अगर आप उनको टच करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपकी जो स्किन है उसमें इचिंग सेंसेशन, इचिंग लाइक हमारी जो बॉडी है उस पर थोड़ी सी रेडनेस आनी शुरू हो जाती है.
ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आप ऐसे प्लांट्स को टच करने की कोशिश करते हो जो पॉइजनस होते हैं, तो आपकी बॉडी पे इचिंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉइजन आइवी। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। प्लांट्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सेकंड इज एक्वेटिक प्लांट्स। टुडे वी विल रीड अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Terrestrial plants, plants that grow on land are called as terrestrial plants. जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं ना, लैंड पे, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक कौन से होते हैं, जो वाटर में ग्रो करते हैं। प्लांट्स ऑफ कोल्ड हिली एरियाज, सबसे पहले कौन से हैं, प्लांट्स ऑफ कोल्ड हिली एरियाज। कोल्ड मतलब बहुत ही ठंडे जो हिली एरियाज होते हैं। दे ग्रो इन कोल्ड हिली एरियाज लाइक शिमला, दार्जिलिंग एट्सेट्रा। तो कौन सी प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हिली एरियाज में ग्रो करते हैं, जैसे शिमला में, दार्जिलिंग में। दे मेनली कंप्राइज ऑफ कानिफर ट्रीज लाइक पाइन, फर, सिडार एट्सेट्रा। तो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं इनमें, मेनली कानिफर ट्रीज होते हैं, और उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, पाइन ट्री, फर ट्री, सिडार ट्री। These trees have needle-like leaves and bear cones instead of flowers. ऐसे जो ट्रीज होते हैं, इन ट्रीज़ के अंदर क्या होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक लीव्स होते हैं। नीडल मतलब बहुत ही शार्प एंड्स होते हैं उन लीव्स के। और इन ट्रीज़ पे क्या होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर्स की जगह पे क्या होते हैं, कोन्स होते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो ना, तो ये क्या है, कोन्स हैं। सम ट्रीज हैव लीव्स ऑल थ्रू द ईयर। कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर जो लीव्स हैं वो क्या पूरा साल रहते हैं, उनके लीव्स क्या शेड नहीं होते। ऐसे ट्रीज को क्या बोला जाता है, एवरग्रीन ट्रीज। सो दीज आर द इमेजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, पाइन ट्री, cedar ट्री, नीम ट्री, teak ट्री, fir ट्री एंड banyan ट्री। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प एरियाज। हॉट मतलब बहुत ही गर्म एरियाज होते हैं जो, डैम्प का मतलब क्या होता है, जहाँ मॉइस्चर होता है बहुत सारा, मतलब थोड़े वेटी एरियाज होते हैं वो। Trees which grow in hot and damp areas get plenty of sunlight and rainfall for the manufacture of food. जो hot और damp areas के अंदर क्या होती है, मेनली इरिगेशन होती है ताकि फूड को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ऐसे एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है और वहाँ रेनफॉल भी क्या है, अच्छे से होती है। Hence the plants of such areas have broad and flat लीव्स। तो ऐसे एरियाज़ के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है जिनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लैट होते हैं वो लीव्स। ट्रीज लाइक कोकोनट एंड रबर ग्रो इन सच एरियाज। ऐसे एरियाज़ के अंदर कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं, कोकोनट ट्री एंड रबर ट्री। So this is coconut tree and this is rubber tree. Next we will read about the plants in plain areas. So in plain areas different varieties of plants are found in plains. Plains के अंदर क्या है, plain areas में बहुत varieties of plant मिलते हैं हमें. Most of these have a number of branches and leaves which they shed periodically. और जो ऐसे trees होते हैं ना, इनके ऊपर जो branches क्या होती हैं, शाखाएं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये क्या करते हैं, पीरियोडिकली अपने लीव्स को शेड करते रहते हैं, मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग इनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ते रहते हैं। दे आर कॉल्ड डेसीडस ट्रीज, और ऐसे ट्रीज़ को क्या बोला जाता है, डेसीडस ट्रीज। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, नीम ट्री, टीक ट्री एंड बनियन ट्री। सो नेक्स्ट इज प्लांट्स इन स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरियाज के होते हैं दलदली इलाके, जहाँ क्या होती है, जो मिट्टी होती है वो दलदल टाइप्स होती है ना, मतलब वहाँ के अगर आप पैर रखोगे तो आपका पैर वहीं फंस जाता है। स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। उनकी जो मिट्टी होती है ना बहुत ही स्टिकी होती है, मतलब वो चिपक जाती है। अगर आप एक बार उनके वहाँ पैर रखते हो ना अपना, तो वो क्या, आपका पैर क्या है, अंदर ही फंसता जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉयल डजेंट हैव एयर स्पेसिस इन बिटवीन, क्योंकि उस सॉयल के अंदर क्या है, स्पेसेस, एयर स्पेसिस नहीं होती, मतलब एयर का वहाँ से क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो हेयर। इसीलिए ऐसे एरियाज़ के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल से ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो सॉयल होती है उसके अंदर एयर का जो पैसेज है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। Hence, the roots of the trees growing in such areas grow above the ground
तो ऐसे इसलिए क्या होता है, जो ऐसे ट्रीज़ होते हैं ना जो मार्शी और स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं ना फिर वो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करती हैं ताकि एयर का पैसेज क्या हो, प्रॉपरली हो। दीज रूट्स आर नोन एज ब्रीदिंग रूट्स, और इन रूट्स को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग रूट्स। एग्जाम्पल क्या है, मैनग्रोव ट्री। आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो ना, ये ग्राउंड के ऊपर ही इसकी रूट्स ने क्या किया है, खुद को ग्रो कर लिया है, क्योंकि मार्शी और स्वैम्पी एरियाज के अंदर जो सॉइल है बहुत ही स्टिकी होती है, वहाँ पे एयर का पैसेज क्या है, प्रॉपरली नहीं होता, एयर स्पेसेस नहीं होते हैं, तो रूट्स क्या है, खुद को ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो कर लेती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, अभी हमने कौन सा ट्री किया, मैनग्रोव ट्री। So today we have read about few kinds of terrestrial trees that grow in different kinds of areas. So read the chapter properly. Thanks and have a great day.